सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। रुक करते हैं खास खबर के साथ। मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के अंतर्गत भदोही पुलिस द्वारा महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देने हेतु एक अनूठा पहल किया गया। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल द्वारा सोमवार को थाना ओरई क्षेत्र अंतर्गत केशव प्रसाद रालही पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं को थाने पर आमंत्रित किया गया। इन बच्चों के साथ पुलिस थाने में संवाद सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं के मन से पुलिस थाने के प्रति होने वाला भय और संकोच दूर करना था। थाने के वातावरण में उन्हें पुलिस की कार्यप्रणाली, सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया से परिचित कराया गया है और महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों के सुरक्षा के उपाय बताए गए और पुलिस के निर्भीक होकर संपर्क करने की प्रेरणा दी गई। इस पहल से छात्र छात्राओं में पुलिस के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ और वे पुलिस को अपना मित्र और सहायक मानने लगे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि भदोही पुलिस का यह प्रयास समाज में पुलिस और जनता के बीच विश्वास की मजबूती कड़ी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आप इमीडिएट बताइए, उसको घसीट के लाएंगे और उसको उसी टाइप का विधिक कार्रवाई करेंगे जो उस पर होनी चाहिए। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप गलत नहीं कर रहे हैं स्कूल या मार्केट या शॉपिंग करने के लिए, वो गलत कर रहा है ऐसी नीयत या ऐसी सोच या ऐसी आंख रखने के लिए। ये हमेशा ध्यान रखेगा अपने मन में। और इतनी जो कोर्स खड़ी है, इतनी दुकान खड़ी है, ये कोई इसलिए नहीं खड़ी है कि हमें टाइम पास कर सकें, ये आप लोगों के लिए। तो आप लोग कभी भी ये मत फील करिए कि थाना आने में बहुत परेशानी होगी, कोई परेशान करेगा। आपको थाने के अंदर भी नहीं जाना है, इसलिए सारे मिशन शक्ति केंद्र अलग बने हैं थाने से, समझ रहे। तो आप जाइए, अपनी प्रॉब्लम रखिए, वहाँ हमेशा आपको एक लेडी कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल मिलेंगी जो आपकी एक एक परेशानी सुनेगी, चाहे छोटी हो बड़ी हो। क्लियर है, समझ गए। न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि व न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। विगत 25 फरवरी 2005 को दिन में लगभग 1:45 बजे दिन में लापरवाही पूर्वक बाइक चलाते हुए दुर्गागंज सराय पर युवती को जोरदार टक्कर मारने की घटना में स्थानीय पुलिस द्वारा किए गए प्रभावी साक्ष्य संकलन के आधार पर न्यायालय भदोही द्वारा घटना के 21 साल बाद दोषी अभियुक्त सुधाकर मिश्रा पुत्र रामदत्त मिश्रा निवासी कठोता थाना गोपीगंज को जेल में बिताई गई अवधि व न्यायालय उठने तक की सजा और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर टाटा सूमो के चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए वादी की बहन को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल करने के दोषी अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व न्यायालय उठने तक की सजा और 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। विगत 8 सितंबर 2005 को दिन के 11 बजे थाना ओरई क्षेत्र अंतर्गत औरंगाबाद के सामने जीटी रोड पर टाटा सूमो गाड़ी के चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वादी की बहन को जोरदार टक्कर मार दिया गया था, जिसके बाद उसे गंभीर चोट आई थी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। स्थानीय पुलिस द्वारा किए गए प्रभावी साक्ष्य संकलन के आधार पर न्यायालय भदोही द्वारा दोषी अभियुक्त पिंटू तिवारी पुत्र स्वर्गीय इंद्रजीत तिवारी निवासी बेलहा सिंह मऊ थाना हंडिया जनपद प्रयागराज को जेल में बिताई गई अवधि व न्यायालय उठने तक की सजा और 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। आयुध अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध अभियुक्त जनपद के टॉप 10 अपराधी को 1 माह का कारावास और 1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। विगत 8 जनवरी 2005 को थाना सुरियावा क्षेत्र अंतर्गत चेकिंग के दौरान आरोपी को एक नाजायज 38 बोर रिवॉल्वर व 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था। स्थानीय पुलिस द्वारा किए गए प्रभावी साक्ष्य संकलन के आधार पर न्यायालय भदोही द्वारा घटना के लगभग 21 साल बाद दोषी अभियुक्त रामचंद्र मौर्य उर्फ नेता पुत्र स्वर्गीय दयाशंकर मौर्य निवासी कोलुआ पांडेपुर थाना सुरियावा को 1 माह का कारावास और 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
न्यायालय द्वारा दोषी पिता पुत्र को जेल में बिताई गई अवधि व न्यायालय उठने तक की सजा और 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। विरुद्ध 16 फरवरी 2015 को रात में लगभग 9:30 बजे ग्राम वेदपुर थाना ज्ञानपुर में अभियुक्तों द्वारा वादी को गाली गलौज देते हुए लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया गया था। स्थानीय पुलिस द्वारा किए गए प्रभावी साक्ष्य संकलन के आधार पर घटना के लगभग 11 साल बाद न्यायालय भदोही द्वारा दोषी अभियुक्तों आलम पुत्र नौला और बारिश पुत्र आलम निवासीगण वेदपुर थाना ज्ञानपुर को जेल में बिताई गई अवधि व न्यायालय उठने तक की सजा और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।